हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। कभी अकेला चलना पड़े तो भयभीत मत होइए, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। देवियों सज्जनों, मैं पवन पुष्पम एस्ट्रो में आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। शनि एक व्यवहारिक सत्य एवं खोज का नाम है। शनि नवग्रह में सर्वाधिक शक्तिशाली एवं रहस्यमय ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में यदि शनि ग्रह नहीं होता तो ज्योतिष विद्या में इतनी खोज और अनुसंधान भी नहीं होता। अनुभव में आता है कि जो व्यक्ति शनि को जान लिया, पहचान लिया, शनि ग्रह का अध्ययन कर लिया, समझिए वह फलादेश में महारत हासिल कर लिया। जितनी कथाएं, दंत कथाएं, किस्से, किंवदंतियां, कहानियां शनि ग्रह की प्रचलित हैं, उतना अन्य किसी ग्रह के बारे में नहीं है। इतना होने के बाद शनि के बारे में एक शब्द में कह देना, हाय तौबा मचा देना, उचित प्रतीत नहीं होता है। कई ऐसे ऐतिहासिक राजा हुए जिनकी कुंडली में देखा जाता है कि शनि के कारण ही उनकी उन्नति हुई, वो शिखर पर आए, और अंत में शनि के कारण ही उनका पतन हो गया, उनका अंत भी हो गया। तो शनि जो है विविध आयामी है। पहले भी मैंने बताया है कि शनि के बारे में इतना जल्दी हाय तौबा मचाना उचित नहीं है। शनि के ही कारण शुभ, मगर अन्य ग्रह के साथ से इसके लिए देखा जाना चाहिए कि शनि या फिर कोई भी ग्रह, शनि के बारे में हो या दूसरे कोई ग्रह के बारे में हो, कि किन भावों का स्वामी है। शनि की दृष्टि जिन भावों पर है उनके स्वामियों के साथ शनि का कैसा संबंध बना रहा है, इन सब बातों का पीएसी विश्लेषण करने पर ही शुभ अशुभ परिणामों की सही जानकारी मिल सकती है। ज्योतिष के जितने भी मूर्धन्य देवज्ञ हुए, जितने भी नामचीन पंडित हुए, कई पुस्तकें लिखी हैं जिनका शोध पत्र भी आया है, उन्होंने भी बगैर सही जानकारी के और समग्र अध्ययन के बिना भविष्यवाणियां नहीं की। हाँ, उन्होंने अचूक और सटीक सूत्र दिए हैं, उसके प्रयोग के भी विधि बताए हैं। आज मैं शनि ग्रह के शुभ प्रभाव के संबंध में कुछ अचूक सूत्र दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शनि ग्रह का अगर इसका अध्ययन कर लिया जाए, इस पर अमल किया जाए, तो उसका परिणाम कुछ अंशों में मिल सकता है। लेकिन फिर भी सटीक बगैर जन्म पत्री नहीं हो सकता है कि शनि कहाँ बैठा है, शनि या फिर दूसरा कोई ग्रह जिनसे इनका संबंध बन रहा है, किस भाव में है, इनकी दृष्टि कहाँ है, इन तमाम बातों का। तो उसमें है कि 6ठे, 8वें, 12वें भाव का शनि लाभदायक होता है, अच्छा होता है। अगर इन भावों का स्वामी मीन, मकर, कुंभ एवं तुला राशि में लग्नस्थ हो तो व्यक्ति सुखी, ख्याति प्राप्त और चिंतनशील होता है। वृषभ लग्न में शनि नवम या 10म भाव में हो तो राजयोग बनेगा, क्योंकि वृषभ लग्न में नवम और 10म का स्वामी शनि होता है। ऐसा शनि सूर्य या बुध से या खष्ट से संबंध करे, बुध चूंकि खष्टेश होता है इसलिए कहा गया है कि खष्ट से संबंध करे तो अति शुभ योग होता है, अच्छा होता है। 8वें भाव में शनि नीच का हो तो धनपति बनेगा। शनि नीच का होकर बकरी हो तो करोड़ों का स्वामी बनेगा। वर्ष प्रवेश के लग्न वृष या तुला हो तो शनि सुफलदायक होता है। यदि ढैया आदि चल रहा हो तो भी नाम मात्र का कष्ट होगा। शुक्र शनि की युति हो, शुक्र शनि में युति हो, हालांकि शुक्र शनि का अभिन्न मित्र है, और वृष लग्न में या तुला लग्न में शनि सुफलदायक बनेगा अगर दोनों की युति हो। वृष या तुला लग्न हो, साथ ही शनि की दशा हो और पनौती भी चल रही हो तो अधिक अनिष्टकारी नहीं हो, थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है या दूसरा कोई कष्ट हो सकता है, क्योंकि तुला लग्न में शनि उच्च के होते हैं। मीन, तुला और धनु राशि का शनि लग्न में हो तो जातक समृद्धशाली होता है। मीन में आ रहे हैं शनि, तुला और धनु। शनि चतुर्थेश होकर 10म भाव में बैठे तो जातक छोटी पदवी का भी हो या छोटा आदमी भी हो तो बड़ी पदवी का बन जाता है। ऐसा कई कुंडली में देखा गया है कि चतुर्थ क्षेत्र कारक हुआ शनि,
अगर वो दशम में बैठ जाए तो फिर अच्छा योग बनता है। शनि लग्नेश या अष्टमेश होकर बली हो तो दीर्घ आयुष वो सुख देता है। शनि अगर लग्नेश या अष्टमेश होकर बली हो, अपने घर में हो, अपने मित्र के घर में हो, उच्च का हो, आयुष्य देता है। चतुर्थे शनि बलवान हो तो जमीन जायदाद और सुख भी देता है। क्षेत्र कारक शनि जमीन देता है, जमींदार बनाता है। नीच का शनि नौकरी देता है। शनि और बुध की युति हो तो जातक रिसर्च स्कॉलर बनता है, अन्वेषक बनता है, रिसर्चर बनता है। हालांकि कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर शनि बुध को देखे तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बुद्धि का कारक होता है। अगर उस जैसे द्वितीय या फिर पंचम का बुध अधिपति हो और शनि कहीं अनिष्ट भाव से देखे तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। शनि राहु युति में प्रौढ़ावस्था में भाग्योदय होता है। अगर शनि राहु की युति हो तो प्रौढ़ावस्था में भाग्योदय होता है और अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। जो अभी होने वाला है शनि राहु की युति, अकस्मात धन की प्राप्ति होती है और दूसरे अकस्मात धन की भी हानि होती है। तो शनि जो है वो बहुआयामी ग्रह है। कुंडली में व्यापक असर होता है शनि का।